हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। यार अब तो तैयारी के केवल 15 दिन बचे हैं, आखिरी 15 दिन है ना। कुछ बातें मेरे को लगा कि तुम्हें और बतानी चाहिए जिनसे तुम्हारा कुछ ज़्यादा भला हो सके। तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ चैप्टर फिजिकल के बचे हैं जो मेरे को कराने हैं, वो एक बार ही पढ़ लोगे और तुमने पहले से पढ़ रखे हैं तो फ़ायदा होगा उनमें। कुछ बातें नई सीखने के लिए हमेशा ही मिलती हैं, तो मिलेंगी भी और अभी तक मिल भी रही होंगी जैसा मैं समझता हूँ। ठीक कह रहा हूँ तो बताना कि मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखना है। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये वीडियो हम अगले 15 दिन की प्लानिंग के लिए बना रहे हैं। इस वीडियो में मैंने बताया है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दिमाग को कैसे स्टेबल रखना चाहिए। तो पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा, चाहे 1.5x पे सुन लो, चाहे 2x पे सुन लो, चाहे 10x पे सुन लो। आई डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन इसे सुन जरूर लेना। मेरी हर बात को बहुत माइन्यूटली सुनना है ना यार। ये मत करना कि बस हाँ सर ने डाला है, हर बार सब लोग डाल रहे हैं इसलिए मैंने डाला, इसलिए नहीं डाला है ना। तो फ़ायदा होना चाहिए इसलिए डाला। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आखिरी के 15 दिनों में दिमाग में ज़रूर रखने हैं हमें। 21 तारीख को तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, 4 तारीख को पेपर है, तो डॉट 15 दिन है। उन 15 दिनों में कैसे बिहेव करना है इसके बारे में बात है। क्या दिमाग में रखना है, कौन से पॉइंटों को सोचना है, कौन से पॉइंट को नहीं सोचना है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बर्नआउट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। कुछ लोग 10 घंटे पढ़ रहे होंगे, कुछ 12 पढ़ रहे होंगे, कुछ 15 भी पढ़ रहे होंगे। मैं जानता हूँ पढ़ रहे हो तुम लोग, ईमानदार एफर्ट है तुम्हारा और इसमें कोई दो राय भी नहीं। देखो यार, तुमने कोशिश की है, ये सबसे बड़ी बात है। तुम एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। इससे बिल्कुल भी मतलब दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि एडवांस में क्या होगा। तुम पहले ही से बाकी दुनिया से आगे निकल गए और तुम इतनी शिद्दत से पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो तुम बाकी जनता से पहले से ही आगे निकल गए हो। इट हार्डली मैटर्स कि तुम्हारा सिलेक्शन कितना होता है, कितनी रैंक आती है, क्या होता है। तुमने जीवन में ये सीख लिया अब कि मेहनत करने से कुछ अचीव होगा। अगर कुछ कमी रह जाती है, कुछ नहीं अचीव हो रहा, तो मेहनत अभी थोड़ी सी और करनी बाकी है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई हमारी, क्योंकि कहानी इतनी छोटी तो थी नहीं कि जेई एडवांस देने तक ही थी। अभी तो ज़िंदगी पूरी जीनी है और अच्छे से जीनी है ना। बहुत मेहनत कर रहे हो, करते रहना है। इस मेहनत करने के चक्कर में क्या हो रहा है कि कई लोग रात रात भर पढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि टेलीग्राम पे लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पे लोग वीडियो देख रहे हैं। भाई रात में आज से जगना बंद, बिल्कुल। अब रात में कोई नहीं जगेगा। स्लीप साइकिल बिल्कुल ठीक कर लो, ठीक है, स्लीप साइकिल बिल्कुल ठीक कर लो। बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करो। रात में 10:30 तक पढ़ना है और 11 बजे तक हर हाल में लाइट बंद करके, मोबाइल, टैब, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ, जब मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल डिस्कनेक्ट करना है, सब कुछ छोड़ के आंख बंद करके लेटना है, ईश्वर का नाम लेना है और अपने जो भी कुछ पढ़ा उसको रिवाइज करना है और सब ठीक होगा। कोई परेशानी की बात नहीं है। तुम ज़्यादा पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम बहुत सारा पोर कर लोगे तो कुछ फ़ायदा होगा। तो 11 बजे तक किसी भी कीमत पे सोने की कोशिश करनी, यानी 10:30 पे तुम्हें बेड पे जाना है, आराम से लेटना है। मोबाइल और लाइट सब कुछ बंद होगा, बिल्कुल अंधेरा होगा रूम में, डार्क रूम बनाना है और 11 से 6 तक 6 बजे का अलार्म लगाना है और सोना है। एक आध दिन दिक्कत आएगी शुरू में, लेकिन फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी। 6 बजे सो के उठो। रात में स्पेशली कम खाना है, ठीक है, हल्का खाना खाना है जिससे सवेरे उठते समय भारीपन ना रहे, पेट में दिक्कत ना हो। हल्का खाना है, लिक्विड इंटेक बढ़ाना है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और ये जो मतलब तुम लोग वो भी पीते हो ना, कैफीन वाली ड्रिंक्स, ये भी बिल्कुल नहीं पीनी है ना। ये बहुत नुकसान करती हैं, किसी को नहीं पीनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि इनसे कुछ तुम्हारा भला होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये बॉडी को ख़राब कर रही हैं। हम मतलब किसी भी चीज़ बात पे बॉडी से कंप्रोमाइज़, हेल्थ से कंप्रोमाइज़ करने के लिए राजी नहीं है, ठीक है। तो 6 बजे उठ जाना है, 11 बजे सोना है, हल्की डाइट लेनी है और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है जिससे क्रैम्प्स ना आए, पीठ में दर्द ना हो, हाथ में दर्द ना हो। पानी पीते रहो, जूस पियो आराम से, ठीक है। एग्ज़ाम के दिन में हमें जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए मैं थोड़ा सा एक और छोटा सा मैसेज भेजूंगा ज़रूर तुम्हें, कोशिश करूंगा ज़रूर भेजूं, कि फिर भी बता देता हूँ अभी कि एग्ज़ाम के दिन 6 बजे उठने का मतलब तुम्हें रात में नींद नहीं आएगी। इसीलिए पहले बॉडी को आपको एडजस्ट करो और ये मान लो कि तुम्हें तैयार है। अब अपने आप से शीशे में देख के बोलना शुरू करो कि हाँ मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मेरी तैयारी है और मैं IIT JEE में अब अच्छा करूँगा, ठीक है। सबसे पहले ये बोलना ज़रूरी है अपने आप से। अब अपने ऊपर शक करना बंद कर दो। कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं बचा है। बस अब जो है थ्योरी रिवाइज करनी है, धीरे धीरे करके पढ़ते रहना। उसके लिए सबसे पहले बॉडी क्लॉक को ठीक करेंगे। कोई नया मटेरियल नहीं लगाना है,
कि कोई किसी वेबसाइट से डाउनलोड करके लग रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम PYQs ही लगा सकते हो, इसीलिए मैंने भी एडवांस वाली शीट अब डालना बंद कर दी, क्योंकि अब आखिरी के दिनों में एडवांस शीट करने से तुम्हें डिमोरलाइजेशन ही आएगा। कोई अब केवल अपने मोरल को अप रखना है, क्योंकि जो तुम सीख सकते थे वो सारी कहानी अब ख़त्म हो गई है। अब जो तुमने सीख लिया है उसे रिटेन रखने का टाइम आ गया है, रटने का टाइम, कुछ नया सीखने का टाइम नहीं है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं चैप्टर इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ तुम्हें सारे, कि तुम जो छोटे छोटे टॉपिक कहीं अगर तुम्हारे मिस हो रहे हो, या कोई एक बहुत चवन्नी भर का सवाल आ जाए तो तुम उस सवाल को सॉल्व कर सको, है ना। ठीक है, तो मैं इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ, उतना ही पढ़ना है। अपने जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उन पे फोकस रखना है। कोई नया चैप्टर बहुत हैवी सा उठाना नहीं है जो अभी तक नहीं छुआ। जो अभी तक नहीं छुआ उसे बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट नहीं करना, कि सर जैसे मान लो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम कभी नहीं किया, अब हम आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे, कतई नहीं करेंगे, छोड़ देंगे हर एक सवाल। उसके लिए बाकी चैप्टर्स को हम पर थोड़ी करेंगे, नहीं पढ़ना उस चैप्टर को। जो चैप्टर आते हैं उन्हें अच्छे से करना है। और तुम ये पेपर देते देते इतने दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हो, तुम्हें ये पता है कि अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस लेवल पे आ जाना चाहिए कि तुम कम से कम 50 से 60 नंबर तक स्कोर कर पाओ दोनों पेपर मिला के, यानी कि 30 क्वेश्चन तो कर ही पाओ। 50-60 नंबर केमिस्ट्री में कर लिए, 60-70 नंबर अगर 70 तक कर दी फिर तो वाह वाह भाई, तुम जीत गए, फिर तो जंग जीत ली हम लोगों ने। तो अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे ध्यान रखना है, और नया मटेरियल कुछ नहीं लगाना है, किसी वेबसाइट पे कुछ भी मिल रहा हो कुछ नहीं लगाना है। ठीक। तीसरी बात जो करना है अगले दिन, अब हमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपलोड कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अगले 22 तारीख तक तुम्हारे पास ये तीनों मॉक टेस्ट पहुंच जाएंगे। तीनों मॉक टेस्ट एक साथ नहीं दूंगा, एक 22 को डालूंगा, 22 को या 24 को एक डालूंगा, एक 26 को डालूंगा, एक 28 को डालूंगा। ठीक है, ये तीनों मॉक टेस्ट लगाने, इनके सॉल्यूशंस भी डाल दूंगा कि तुम्हें आंसर सॉल्यूशन सब पता हो, कोई वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। और जो स्लॉट है पूरे 2 मॉक टेस्ट होंगे, एक पेपर नहीं 2 पेपर डालूंगा, जिससे कि तुम्हारा टाइम जो बॉडी क्लॉक है, तुम बैठना है कितने बजे से, 9 से 12 और 2:30 से 5:30, वो बिल्कुल 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 फिक्स जगह पे। और पढ़ना क्या है कि तुमने सवाल लगाया, मान लो सवाल गलत हो गया तुम्हारा, कोई सा तुमने कम कर पाया, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को जाके रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। एग्जाम मोड में देना है। अगर तुम ऑनलाइन दे सकते हो तो ऑनलाइन नहीं दो, पेपर पेन पे दो, कोई दिक्कत नहीं। पेपर पेन पे दोगे एडवांस में बहुत समय होता है यार, दुनिया भर का समय है। तुम ये एनालाइज करना कि तुम्हें जितना पेपर आता है वो 2 घंटे में खत्म हो जाता है, उसके बाद तो नेगेटिव ढूंढ ढूंढ के करोगे तुम। तो ऐसा करना मत, जहाँ पे आना बंद हो जाए पेन नीचे रख देना, कहना अब नेगेटिव नहीं लेंगे, मेन कंडीशन हमारी यही है। ठीक, तो मॉक टेस्ट देने 3 मॉक टेस्ट तो कम से कम देने, मैं 3 की जगह 4 डाल दूंगा कि 30 तारीख तक तुम्हारे पास हर दूसरे दिन एक मॉक टेस्ट पहुंच जाए और तुम उसे अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, लगातार करना है ये काम बिल्कुल, मतलब। और टाइमिंग ध्यान रखना है, टाइमिंग 9 से 12 और 2:30 से 5:30 करना है। बीच वाले टाइम में अगर तुम बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज कर सकते हो तो चेयर पर बैठ के 10 मिनट का पावर नैप, 15 मिनट का पावर नैप या आधे घंटे का पावर नैप ले सकते हो। चेयर पर बैठ के, बेड पे लेट के नहीं, क्योंकि जहाँ तुम पेपर देने जा रहे होगे वहाँ पे चेयर ही मिलेगी या गाड़ी की चेयर होगी, तुम लेट नहीं पाओगे, बेड तो नहीं ले जाओगे साथ में अपने, है ना। अपने वीक पॉइंट्स को एनालाइज करो रात में बैठ के, उतना ही पढ़ो और उसे वहीं पे वाइंड अप करो, उसके आगे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब एग्ज़ाम का माहौल कैसे बनाए, इन्वायरमेंट। भाई जहाँ पे तुम टेस्ट देने जाओगे ना, कम से कम नोएडा गाजियाबाद सेंटर्स का तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि एसी नहीं लगा होता सेंटर में, एसी चल नहीं रहा होता, भयंकर गर्मी होगी 3-4 जून को। तो उस गर्मी में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए घर पे भी एसी ऑफ करके टेस्ट दो, पसीना निकलने दो। उस एसी के ऑफ करने पे, गर्मी होने पे तुम अपने आप को सर्वाइव करवा पा रहे या नहीं करवा पा रहे, ये भी चेक करो। पानी पीते रहो, है ना, पानी पीते रहो। और ये एसी के बिना टेस्ट दो, एसी में बैठ के टेस्ट मत दो। कंफर्ट सिचुएशन है, कंफर्ट से बाहर आने की ज़रूरत है। आता तुम्हें सब है और बहुत अच्छे से तुमने पढ़ा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम तेज बच्चे हो, एडवांस में जा रहे हो पेपर देने, यही बड़ी बात है यार। ठीक है, फिर रिवीजन हमें केवल अब उन्हीं टॉपिक्स का करना है। जैसे अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से या जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं उनसे ये शक करना बंद कर दो कि इससे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसी से होगा। जो लेक्चर्स दिए हैं उन लेक्चर्स को एक एक दिन में 2-2, 3-3 सुन डालो, क्योंकि वो तो 40-40 मिनट के हैं, है ना। फटाफट सुन डालो, या 1.5 घंटे में पूरी मैंने लगभग वो करवा दी है सॉल्ट एनालिसिस, तो उसे वर्ष सुन डालो। या एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, पढ़ डालो, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बिल्कुल जड़ से नहीं है। और
तुमने जैसे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी डेली एक चैप्टर पढ़नी है इनऑर्गेनिक, क्योंकि तुम भूल गए, हम लोगों ने भी किए हुए दिन हो गए, तो एक एक चैप्टर करके पढ़ लो। ऐसे ही ऑर्गेनिक का भी धीरे धीरे करके रिवाइज करो, पन्ने पलट के देखो, बहुत ज़्यादा फोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में मोल कौन मतलब अपना मॉडर्न फिजिक्स है और ऑप्टिक्स है, जो सरल सरल टॉपिक्स हैं, या मैकेनिक्स है, या फिर अपना एसी है, इन टॉपिक्स को फटाफट कर लो। ऐसे मैथ्स में भी कुछ सिंपल टॉपिक तो जरूर होंगे जो पेपर में आते होंगे, और तुम्हारा कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, उन टॉपिक्स को उठा के फॉर्मूला और रिवाइज करके और फिर टेस्ट दो। टेस्ट देना जरूरी है ना। तो एक दिन टेस्ट दोगे, एक दिन ब्रेक में वही सब रिवाइज करोगे, फिर अगले दिन टेस्ट दोगे। और ध्यान इस बात का रखना है कि जो सवाल एक बार गलत हो गया वो दोबारा गलत नहीं करना है, तभी इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, बाकी चैप्टर्स आते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक, बर्नआउट होने से बचना है। मैं कह रहा हूँ ना, पहले मैंने कहा कि 15 घंटे अगर कोई पढ़ रहा है तो उसका कुछ नहीं होगा, वो अपने आप को जला ले रहा, बर्नआउट को जा रहा है, उसे दिमाग कुछ और सोच ही नहीं पा रहा। वॉक लो, अर्ली मॉर्निंग उठो, वॉक लो, योगा करो 5 मिनट के लिए, थोड़ा हंसो, लोगों से बात करो, 10 मिनट बैठ के पापा मम्मी से डिस्कशन कर लो कि कैसा चल रहा है। ज़्यादा एग्जॉस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि कौन सी आईआईटी मिलेगी, कौन सी एनआईटी मिलेगी, इतनी रैंक में क्या हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, अभी जो होगा वो 3 जून के बाद ही होगा, 4 जून के बाद। अब अभी तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, बिट्स का पेपर दे आए होगे अभी तक तुम, या देने जा रहे होगे, तो इस वीडियो को तभी देखना जब बिट्स हो जाए तुम्हारा। ठीक, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि तुम्हारा यार कैसे भी सिलेक्शन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम मेरे चैनल पे थोड़े से लोग हैं, तुम में से अगर 10-12% भी लोग भी सेलेक्ट हो गए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। सब लोग सेलेक्ट नहीं हो सकते, फंडामेंटली सही नहीं है, लेकिन कोशिश तो हर कोई कर सकता है अच्छे से अपनी 100%। मतलब पेपर देने के बाद तुम्हें ये लगे कि बस हम यही बेस्ट कर सकते थे, अब हमें इसके बाद कुछ और नहीं करना था, ये हमारा बेस्ट था, हमने सब कुछ लगा दिया, अपनी पूरी जान लगा दी, और अब भी पेपर में जो कुछ होना था हो गया, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले पेपर के बाद दूसरे पेपर में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक में हमें ना तो पेपर देख के खुश होना है, ना दुखी होना है। पेपर देख के खुश हो गए तो खुशी में अगला पेपर गड़बड़ हो जाएगा, और दुखी हो गए तो दुख में गड़बड़ हो जाएगा। काम रहो, कंपोज, शांत, जैसे पानी शांत होता है, बिल्कुल शांत, तसल्ली से। पेपर का डिस्कशन नहीं करना है। मम्मी पापा को भी बताओ, ये वीडियो दिखाना। आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती है कि पेपर के बारे में कम डिस्कशन करें, उससे बच्चे से खाने पीने के बारे में पूछें, और कुछ बहुत ज़्यादा खिलाएं ना, उसे आराम से पानी वानी पिलाएं, जूस पिलाएं, फल खिला दें, थोड़े बहुत, खाना मत खिलाएं, है ना। और किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई इंटरव्यू लेने आ जाए, कोई तुमसे ये कहे कि अरे यार बताओ पेपर कैसा आया था, अच्छा आया था, खराब आया था, कठिन आया था, मैथ सरल थी, फिजिक्स सरल थी, केमिस्ट्री सरल, किसी से बात नहीं करनी है। 5 मिनट बाद बात करूँगा, सिंपल, भाग जाओगे। किसी भी, कोई भी कुछ भी आ जाए, किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि सबसे ज़रूरी कौन है? तुम। ठीक, बिल्कुल हल्का खाना खाना है, हाइड्रेट रखना है, तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। और अगर गाड़ी में तुम बैठ के सो सकते हो, तुमने 10 दिन प्रैक्टिस की होगी, तो तुम गाड़ी में बैठ के आधे घंटे का एक एसी चला के बैठ जाओ, पावर नैप एक ले लो। ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि शायद मेरे पास एडवांस वाले लोग कम हैं, लेकिन तुम ही लोग मेरे तो जेम्स हो, है ना। तुम लोग क्लियर करोगे, मेरे को रैंक बताओगे, बहुत अच्छा रहेगा। 25 के बाद मैं वीडियोज़ नहीं दूंगा एक भी, या 1-2 वीडियो दूंगा। मेनली हम लोग टेलीग्राम पे ही कनेक्टेड होंगे। जो भी दिक्कत हो टेलीग्राम पे पूछना, और डाउट पूछने की अब ज़रूरत ख़त्म होने वाली है। अगले 2-3 दिन में बिल्कुल डाउट सरेंडर हो जाना चाहिए। जो नहीं हो रहा उसे छोड़ दो, कोई लाने की ज़रूरत नहीं है। आईआईटी में होगा, 100% होगा, बिल्कुल होगा। मेरी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है। ऑल द बेस्ट। ध्यान रखना अपना, अच्छे से पढ़ाई करनी, और घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराना है। यार एक बात याद आती है ना कि बोल दो शेर, चलो छोड़ देते हैं, अभी रहने देते हैं, फिर कभी किसी दिन शेर सुनाऊंगा तुम्हें, बहुत बढ़िया है। कि मेरे लिए तो कम से कम जर्नी इज़ इटसेल्फ द रिवॉर्ड। बहुत इसमें शायराना अंदाज में भी ये बात कह सकता था, लेकिन जर्नी इज़ इटसेल्फ द रिवॉर्ड, डेस्टिनेशन इज़ नॉट द रिवॉर्ड, जर्नी इज़ द रिवॉर्ड। तो अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करो, और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई एम विद यू। मेरी बेस्ट विशेष, आशीर्वाद, सब कुछ तुम्हारे साथ है। अच्छे से ध्यान रखना, और फिर 4 जून के बाद जैसा तुमने कहा है कि लोगों तक पहुंचाओगे, तो मैं उम्मीद में बैठा हूँ तुम लोग पहुँचाओगे लोगों तक। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग। ओके, अगला वीडियो आ रहा है, आज ही आ जाएगा, मतलब 21 को ही लिक्विड सोल्यूशन आ जाएगा। कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से 28 को रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई,
तो एक दिन डिले हो गया मेरे से, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू, बाय बाय।